सो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ बंडोरिया और मैं एक एएमएल इंजीनियर हूँ। सो मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसका हम लेवल 2 पे आ चुके हैं पाइथन के। आज आज का हमारा टॉपिक बेसिकली है पाइथन बेसिक सिंटेक्स और फर्स्ट प्रोग्राम। आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी रन करने वाले, ठीक है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते, ठीक है। सो सो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन बेसिक सिंटैक्स एंड फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बेसिक सिंटैक्स इन पाइथन। बेसिक सिंटैक्स क्या है पाइथन के अंदर, ठीक है। देखो, सिंटैक्स क्या है, रूल्स। बेसिक सिंटैक्स के कुछ रूल्स एंड स्ट्रक्चर जो पाइथन फॉलो करता है कोड लिखने के लिए। देखो, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना चाह रहे हो ना, मतलब उसको लर्न कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सिस्टमेटिकली ऑर्डर में लिखी जाती है। मतलब एक उसका सेपरेटली एक अपना रूल्स और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने पहले प्रिंट लगा दिया फिर आपने वेरिएबल लिख दिया, ऐसे नहीं। पहले वेरिएबल फिर उसको असाइन करना पड़ता है, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर माइनर में होता है सब कुछ चीज़ें, ठीक है। अगर सिंटेक्स गलत हुआ तो सिंटेक्स एरर आ सकता है, ठीक है। आउटपुट में तुम्हें वो बता देगा कि भाई ये सिंटेक्स एरर है, ठीक है, जो भी हो सकता है। पाइथन का सिंटैक्स सिंपल एंड रीडेबल होता है। पाइथन का जो सिंटैक्स है ना बहुत इजी होता है। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि सी सी प्लस प्लस और जावा के कंपेयर में इनका सिंटैक्स है ना भाई, पाइथन का बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ अपना प्रिंट करो, सीधे तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा। कुछ करने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपना, ठीक है। वाई लर्न बेसिक सिंटैक्स फर्स्ट, ठीक है। हमें अपना क्या ये समझ नहीं आया, वायलन भी ठीक है। देखो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स होता है, ठीक है। बिना सिंटेक्स के कोड रन नहीं होगा। देखो, किसी भी कोड को करने के लिए ना आपको सिंटेक्स की जरूरत पड़ेगी। फिर चाहे अगर आप टर्मिनल को जानते हो, टर्मिनल के बारे में जानते हो, कोई नहीं, मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। टर्मिनल पे भी अपना कोड रन कर सकते हो और अपना किसी आईडी में रन कर सकते हो, ठीक है। जो VS कोड हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, नोटबुक जुपिटर नोटबुक हो सकता है, ठीक है। एनाकोंडा हो सकता है, पाईचार्म हो सकता है, ठीक है। कई सारे आईडी अवेलेबल्स है आपके गूगल पे, हमारे के दूसरे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये फाउंडेशन है, AIML प्रोजेक्ट्स में भी ये बेस यूज़ होता है, ठीक है। इसके बेसिस पे ही अपना AML प्रोजेक्ट बनता है, ठीक। इंटेंडेशन बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा ब्रीफली कोडिंग के थ्रू, ठीक है। अभी थ्योरी पहले समझ लो, देन फिर आपको कोडिंग सुनाऊंगा, ठीक है। इंटेंडेशन कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। प्रिंट का सही यूज़ समझ आ जाए तो आगे कॉम्प्लेक्स कोड ईजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वेयर डू वी यूज़ बेसिक सिंटेक्स, हम कहाँ अपने बेसिक सिंटेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हर पाइथन प्रोग्राम के स्टार्ट में, ठीक है, लूप्स, कंडीशन एंड फंक्शंस लिखने में, ठीक है। इनके कुछ कंडीशंस होते हैं, पाइथन के भी कुछ कंडीशंस होते हैं, जिसमें लूप्स हो गया, आपका कंडीशंस हो गया, इफ एल्स वाली कंडीशंस हो गई, ठीक है, एंड फंक्शंस हो गए, ठीक है। और AML में आउटपुट डिस्प्ले करना, डाटा डिबग करना और कोड ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। सिंटेक्स वहाँ काम आता है, ठीक है। AML में आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए, डाटा को डिबग करने के लिए और कोड ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। ये उसके लिए काम आता है। हाउ टू राइट योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। ये अभी रहने दो, मैं भी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है। अ, सेकंड पहले मैं थ्योरी बता दूं। ये हम करेंगे, हेलो वर्ल्ड वाला भी करेंगे, इंटेंडेशन भी बताऊंगा आपको मैं, कमेंट्स भी बताऊंगा भी मैं, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट भी बताऊंगा भी मैं, फुल एग्जाम्पल, ठीक है। देखो, सीधा मैं आपको बताता हूँ, सीधा कॉमन एरर्स बताता हूँ, ठीक है। देखो, सिंटेक्स एरर में क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर ब्रैकेट ठीक से नहीं लगाए, कोट्स गलत लगाना, ठीक है। सिंटेक्स चेक करो बार बार, ठीक है। मतलब सिंटेक्स, मतलब अपना ना सब कुछ, मतलब बेसिक सिंटेक्स को ना अपना परफेक्टली करना होगा आसान, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ गलती हो जाती है। या तो तुमने ज़्यादा स्पेस दे दिया, ठीक है। इंटेंडेशन एरर हो सकता है, ज़्यादा स्पेस दे दिया, चार से ज़्यादा स्पेस दे दियो 5 बार, ठीक है। हम कंडीशन यूज़ करते हैं ना, तो इफ के बाद इंटेंडेशन लगता है, ठीक है। मैं बता दूँ, कोई बात डोंट वरी, ठीक है। इंटेंडेशन है, देखो मैंने आपको बताया था, इंटेंडेशन सही नहीं लगाया, ठीक है। 4 स्पेस मेंटेन करो सिर्फ, ठीक है। वो अपना ऑटोमेटिकली VS कोड अपना तुम्हें 4 स्पेस ऑटोमेटिकली दे देगा, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं कि तुम्हें खुद से लगाना है, ठीक है। नेम एरर, वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, पहले वैल्यू असाइन करो, ठीक है। कोई भी वेरिएबल हो पहले उसकी वैल्यू को असाइन करो, तब जाके तुम्हारा वेरिएबल हो। टाइप एरर, गलत डेटा टाइप का ऑपरेशन, करेक्ट टाइप यूज़ करो, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है। व्हाट इज फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। फर्स्ट प्रोग्राम तो हेलो वर्ल्ड सबकी एक नॉर्मल सी बात है भाई, कोई भी अपना फर्स्ट प्रोग्राम करता है वो हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। वाई इज इंटेंडेशन इंपॉर्टेंट इज इन पाइथन, इंटेंडेशन क्यों है ज़रूरी पाइथन के अंदर। पाइथन में इंटेंडेशन कोड ब्लॉक डिफाइन करता है, बिना इंटेंडेशन के पाइथन में एरर देगा। मतलब कि वो एक पाइथन में ना इंटेंडेशन कोड ब्लॉक डिफाइन करता है, कोड ब्लॉक, मतलब कि वो चीज़
उसके अंदर आ गई है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे। सिंगल लाइन होना चाहिए, मल्टी लाइन के लिए ये कमेंट्स मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा, डोंट वरी। प्रिंट, हाउ इज प्रिंट, प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए, मतलब कुछ भी आउटपुट आउटपुट में डिस्प्ले कर, आउटपुट में आप प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हम प्रिंट यूज़ करते हैं डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। और अगर आपको मिनट, अगर और मैंने यहाँ पे एक आपके लिए वो दे रखा है, Wait. एक असाइनमेंट दे रखा है, अगर आपको ये करना हो वैसे कर लेना है, अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। मिनी टास्क पहले पाइथन को प्लेन टाइप पहले ये कर लेना, अपना नाम वेरिएबल में स्टोर करना, प्रिंट फंक्शन से हेलो मैसेज प्रिंट करो, इंटेंडेशन का एग्जांपल दो, एक मल्टीपल लाइन कमेंट लिखो, ठीक है। ये आपका आपका असाइनमेंट हो गया, ठीक है। असाइनमेंट कर लेना, ठीक है, होमवर्क का तुम्हारा, ठीक है, कर लेना। अब मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकली वे में, ठीक है। चलो, इसको मैं पॉज कर दूँ 1 मिनट, ठीक है। सो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है लैपटॉप की? हाँ दिख रही है, ठीक है। सो हमारा पहला क्या था, हमें क्या करना था, पहले हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था अपना, ठीक है। सो पहले मैंने एक फाइल बनानी पाइथन यूट्यूब करके, ठीक है, आप कोई भी अपना नाम दे सकते हो पाइथन पे, ठीक है। ये फाइल बनाना, फोल्डर बना लेना, ठीक है। फिर मैंने उसमें इंट्रो लिख दी, एक फाइल बना ली, फाइल के फोल्डर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली, ठीक है, ये वाली hello.py करके, ठीक है। अब इसको हम करते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दे, ठीक है। आप सीधा चाहो ना तो सीधा भी करा सकते हो, प्रिंट लिख दो, ठीक है। अभी ना मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। जैसे आपको ब्रैकेट्स डालना है, ब्रैकेट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डबल कोट्स में डालना है। अगर आपको सीधा प्रिंट कराना है, ठीक है, हेलो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट, ठीक है। ये यहाँ पे सीधा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना नीचे ये वाला। हम्म। तो बेसिकली हमारा दूसरा क्या है, ठीक है, ये जो नीचे आया है ना, ये जो नीचे आई ये आउटपुट है, आपको प्रिंट करा था जो, प्रिंट में आप जो भी लिखोगे ना वो नीचे आउटपुट में प्रिंट होगा, ठीक है। उसकी टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। इंटेंडेशन एरर हम देख लेते हैं अब, ठीक है। इंटेंडेशन एरर, इसको मैं एक और फाइल बनाता हूँ दूसरी, तो मैं लिखता हूँ इंटेंडेशन, इंटेंटेशन, इंटेंडेशन ये पहले यही है ना, कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे कि मैं कोई एक लगाता हूँ, जैसे कि अ, जैसे मार्क्स मार्क्स है, जैसे किसी के मार्क्स है, लिस्ट में आता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसी लिस्ट में डालते हैं, ठीक है, लिस्ट में डालते मार्क्स नहीं, लिस्ट डालते इसको, ठीक है। लिस्ट कर लिया। अब मैं तो बताता हूँ, अगर किसी के मार्क्स, रुक जाओ यार कुछ गलती हो रही है, इसको छोड़ो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तुम्हारे लिए। जैसे अगर ए, कंडीशन सीधे लगाता हूँ, इफ ए लेस देन और इक्वल्स टू 18 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने सेमीकोलन लगाना है ये इंटेंडेशन लग गया, मतलब कि जो यहाँ के बाद ना 1 2 3 4, ठीक है, ये कंडीशन है कि इफ एल्स कंडीशन होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये इंटेंडेशन होता है, ठीक है। अगर मैंने देखो, अगर जैसे ए ग्रेड ए लेस देन 18 है तो क्या प्रिंट करा देना तुम, तो क्या प्रिंट करा देना, यस कर देना, ठीक है, सिंपल लिख दो, ठीक है। अब अब इस इंटेंडेशन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, इस इंटेंडेशन से बाहर निकलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें दोबारा से वापस जाना पड़ेगा, देखो। अगर मैं चाहता ना, wait, अब दोबारा लगेगा, तो यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे फिर इंटेंडेशन एक और, तो प्रिंट क्या कर देना इसको, नो, ठीक है। यहाँ पे हम ए ए असाइन कर देते, मैंने ए को असाइन नहीं किया, तो वैल्यू इसकी वेरिएबल को इस पर लिख देता हम 20, ठीक है। ए की वैल्यू असाइन कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अगर ए की वैल्यू अगर 18 से छोटी हुई तो प्रिंट यस कर देना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। वैसे तो अदला बदली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखो, तो ये हो गया तुम्हारा नो, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैं इंटेंडेशन एरर, अगर इंटेंडेशन नहीं लगाता हूँ, देखो अगर मैं सीधा ये करता हूँ तो देखो तुम्हें दिख रहा है ये एरर बताएगा, देखो सीधा, अगर मैं इंटेंडेशन नहीं लगाऊंगा, देखो प्रिंट, कि भाई तुमने इंटेंडेशन एरर है, तुम्हारा देखो लिखा हुआ है, देखो इंटेंडेशन एरर, ये होता है इंटेंडेशन एरर, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे वीएस कोड तुम्हारा ये है कि खुद अपना इंटेंडेशन लगा लेगा, तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है तुम्हारी कोई। अब उसके बाद है कमेंट्स, कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स बता देता हूँ अभी, ठीक है। कंट्रोल जी करके इसको कर लेते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, comments.py, देखो कोई सी फाइल ना बना, उसके बाद ना .py जरूर लिखना, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ आपको,
ठीक है, कमेंट्स। अब जैसे एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। सिंगल लाइन कमेंट्स में क्या होता है कि तुम्हारा जैसे कि तो कुछ लिखना है। कमेंट्स वो होता है जो तुम्हें सिर्फ अपने कोड के अंदर लिखना है, तुम्हें आउटपुट में प्रिंट नहीं कराना है, सिर्फ अपने इनपुट, अपने तुम जहाँ कोड लिख रहे हो ना, तुम वहाँ पे सेव करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि भाई मैंने कोड लिखा है और मैं इसको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अपने सेविंग के लिए लिख रहा हूँ, सिर्फ जो मुझे दिखे बस, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं ये उठा लूँ, इसका ही उठा लूँ, तो Ctrl+C, कमेंट्स, कमेंट्स py, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कमेंट्स, जैसे सिंगल लाइन कमेंट, एक होता सिंगल लाइन कमेंट, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, ये जो हैश टैग लिखना पहले, ठीक है। कमेंट्स, सॉरी, इंटेंडेशन इज इम्पॉर्टेंट, इंटेंडेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब मैं जब जैसे रन करूंगा ना इसको, तो सिर्फ नो आया, क्योंकि मैंने कमेंट्स लिख दिए अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने कमेंट लिखा, ताकि अगर मैं कल को पढ़ूँ तो मैंने क्या करा, तो इसके लिए लगाया मैं, ठीक है। ये होता है। और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लूँ, Ctrl+C, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स, राइट। Alright, should see. यहाँ पे भी इंटेंडेशन एरर है, देखो मैंने एक स्पेस दी थी ना। भाई केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, पहले बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये होगा आपका मल्टी लाइन लैंग्वेज, ये होगा मल्टीपल, वो मल्टी लाइन कॉमेंट्स, ठीक है। ये है आपका सिंगल लाइन कमेंट, ये है आपका मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है प्रिंट। प्रिंट तो मैंने आपको बता ही दिया, जो भी आपको आउटपुट में प्रिंट, जो भी आपको आउटपुट में शो कराना हो, वो होता है आपका प्रिंट। तो क्या आउटपुट में शो करता है प्रिंट, मल्टीपल वैल्यू प्रिंट कराने के लिए कॉमन यूज, कोमा यूज होता है, ठीक है। एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके वेरिएबल डायरेक्टली लिख सकते हो, वो मैं आपको एफ स्ट्रिंग बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी रहने दो, ठीक है, धीरे धीरे सब बताऊंगा। इंटेंडेशन, हेलो वर्ल्ड हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया, इंटेंडेशन हो गया, ठीक है। कमेंट्स हो गया, मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। बेसिक सिंटेक्स देख लेना एक बार, अगर तुम्हें देखना हो तो। मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख रखा है, तुम्हें कोई दिक्कत हो ये प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे, ठीक है। बाकी कॉमनर्स ये सब हो गया, मिनिटास अपना ये असाइनमेंट भी कर लेना, ठीक है। बाकी बस यही था आज का लेक्चर में, ठीक है। आज हमने देखा बेसिक सिंटेक्स और अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करा हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त ए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, एमएल इंजीनियरिंग कुछ भी कर रहा हो, डेटा साइंस कुछ भी, तो आप उसको शेयर कर दें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय।